गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक सिस्टम है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। इस पहली इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जो लाइन्स हैं हमारी L1 और L2, अब इस पर बहुत सारे 2-3 केस अराइज होंगे। तो पहला केस बात करते हैं, मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा कब कैसा होगा और कहाँ पर कैसे एक्टिव होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात करें केस नंबर फर्स्ट की, व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब दोनों इक्वेशंस क्या हों, L1 और L2 इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट हमने मान लिया क्या है, P है। देखिए पहली लाइन L1 और L2 जो है एक दूसरे को P पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट जो P होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन। इस P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन L1 एंड L2। ठीक है। केस नंबर सेकंड में देखिए, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या, दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है ये लाइन L1 L2 जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। किसी भी पॉइंट पर दोनों के अगर दोनों के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करें तो क्या आएगी, सेम आएगी। केस नंबर 3 की बात करते हैं, व्हेन द लाइन्स L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो, कई लाइन के द्वारा एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही हो। देखिए जैसे यहाँ L1 और L2 क्या हो रहे हैं, कोइंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब एक एक के ऊपर एक लाइन है, मतलब सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों। एग्जाम्पल समझिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 मान लिया, पहली लाइन है। एंड 6x प्लस 4y इक्वल टू 16 ये L2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें अगर हम 3 कॉमन, मतलब इसमें 2 कॉमन ले लें तो ये L2 जो है L1 बन जाएगी। तो मतलब ये क्या है, दोनों सेम लाइन है। ये क्या है, सेम लाइन। तो इन दोनों को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इसी तरह अगर एक L3 भी हो जो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अब बात आती है यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ले लिया, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम है। कौन से इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सिस्टम है ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। अब इसके जो सोल्यूशन होंगे वो 3 तरीके से हो सकते हैं। हैज़ अ, पहली बात तो यूनिक सोल्यूशन। क्या, यूनिक सोल्यूशन। मतलब यूनिक सोल्यूशन का मतलब केवल एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ a1 अपॉन a2, मतलब यहाँ से जो x के कॉफिशिएंट हैं उनका रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू y के जो कॉफिशिएंट हैं उनका रेशियो, दोनों आपस में इक्वल ना हों तो क्या मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। फिर बात आती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब कांस्टेंट उनके बराबर ना हो और x और y के जो कॉफिशिएंट हैं वो बराबर हो जाए। मतलब कि इक्वेशंस में x के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अगली बात आती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, x के कॉफिशिएंट का रेशियो, y के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का तीनों का रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस को थोड़ा चार्ट के द्वारा समझते हैं। चार्ट क्या है, देखिए जहाँ पर हमने लिया है पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या ली हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिस्टम है किसका, लीनियर इक्वेशंस का। अब यहाँ पर बात आती है जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन 2 बातों पर निर्भर करेगा, या तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा।
दो बातें होंगी यहाँ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा और इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए दो केस है हमारे पास। सबसे पहली बात तो यहाँ क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट होगा सिस्टम तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नंबर एक। और दूसरी बात इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब प्राप्त होगा, a1/a2 मतलब x के कॉफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो। और इनफाइनाइट कब होगा, जब x के कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अब इनकंसिस्टेंट की बात कर लें तो इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही प्राप्त होगा, क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, x के कॉफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल्स टू y के कॉफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अब आगे बात करते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर, मतलब वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं। 4 मेथड में पहला मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा है ग्राफिकल मेथड्स। बुक्स में कहीं कहीं पर ग्राफिकल को पहले दिया है उसके बाद एलिमिनेशन कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।